Very good morning, my dear students. Students, today we will discuss about hot weather season, that is summer. In our previous lecture, we have discussed about the cold weather season, that is winter. तो बच्चों आज हम जो है हॉट वेदर सीज़न समर के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले हमने कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में डिस्कस किया था और हम ये तो जान ही चुके हैं बच्चों कि हमारी कंट्री में मानसून का ऑनसेट और विथड्रॉल कैसे होता है. अब हम सीजन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर. ड्यू टू द apparent northward movement of the sun, the global heat belts shift northward. तो बच्चों होता क्या है, जो apparent northward movement होती है सन की, इसकी वजह से जो ग्लोबल हीट बेल्ट्स हैं वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर जाती है. तो बच्चों अपेरेंट मूवमेंट क्या होती है सन की, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो एक्चुअल में जो सन है वो मूव नहीं करता है. एज यू ऑल नो बच्चों, जो अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे और रिवॉल्व करती है ऑर्बिट में. तो इन दोनों मूवमेंट्स की वजह से जो अपेरेंट मूवमेंट है वो सन की होती है. एक्चुअली होता क्या है कि जो सन की रेस है वो एक जैसी नहीं फॉल करती हैं पूरी अर्थ पे. एज यू ऑल नो अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है और जब वो रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि सन रेस कब कौन से टाइम पे जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली फॉल करेंगी और कब जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली फॉल करेंगी. ओके स्टूडेंट्स. और समर्स में यानी कि गर्मियों के मौसम में जो सनरेज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डायरेक्टली फॉल करती हैं. इसीलिए जो यहाँ हमारी कंट्री का जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है. ओके. एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीजन इन इंडिया. और इंडिया में मार्च से मई तक कौन सा सीज़न होता है, हॉट वेदर सीज़न. और बच्चों ये जो हीट बेल्ट की शिफ्टिंग होती है इसका इन्फ्लुएंस क्लियरली देखने को मिलता है. अगर मार्च टू मई के अगर हम टेम्परेचर रिकॉर्डिंग्स करें डिफरेंट लैटिट्यूड्स पे तो हमें क्लियरली दिखता है कि जो बेल्ट की हीट बेल्ट की जो शिफ्टिंग है वो हो रही है. तो होता क्या है बच्चों, मार्च में जो सन रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ती हैं और फिर जैसे जैसे आगे गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं तो ये जो हीट बेल्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट होती जाती है. ठीक है. इन मार्च द हाईएस्ट टेम्परेचर इज़ अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू. मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस होता है जो कि डेक्कन प्लेट्यू पे पाया जाता है. ठीक है. इन अप्रैल टेम्परेचर्स इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस. और अप्रैल में अगर हम बात करें तो गुजरात एंड मध्य प्रदेश में अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखने को मिलता है. इन मई टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज़ कॉमन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. और मई में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कॉमन हो जाता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं जो हमारी कंट्री के वहाँ पे. तो बच्चों आप यहीं से देख सकते हैं कि किस तरह से मार्च टू मई जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जाता है. ठीक है. यानी कि गर्मी बढ़ती जाती हैं. इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर्स remain lower due to the moderating influence of the oceans. अब अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम ही रहता है. क्यों? क्योंकि जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है ओशंस का उसकी वजह से. ये हमने कोल्ड वेदर सीजन में भी पढ़ा था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मई के एंड तक जो है कुछ रीजन्स जो कि थार डेजर्ट से पटना तक के होगी, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में, यहाँ पर जो है लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है. इन रीजन में सर्कुलेशन जो है एयर का वो स्टार्ट हो जाता है. स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू. और अगर हम एक इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें हॉट वेदर सीजन की तो वो है लू. लू के बारे में तो आपने भी सुना होगा बच्चों, ये एक हिंदी वर्ड है. दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ये जो है स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज़, गस्टी, हॉट, ड्राई, बिल्कुल सूखी हवा और बहुत ही गर्म हवा चलती है दिन के समय में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में. इन्हें हम क्या कहते हैं, लू. आपने सुना होगा पेरेंट्स जो है गर्मियों में बाहर खेलने से मना करते हैं क्योंकि और कहते हैं कि लू लग जाएगी. तो ये जो है स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती हैं. ठीक है.
समटाइम्स दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग, और कभी कभी तो ये जो लू है वो सिर्फ दिन के समय में ही नहीं बल्कि लेट इवनिंग तक भी चलती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल, अगर हम ये जो लू के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं तो ये जो विंड्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसीलिए आपको जो पेरेंट्स हैं वो मना करते हैं कि दिन में गर्मियों में दिन में बाहर जाके मत खेलो, ठीक है। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मे इन नॉर्दर्न इंडिया। जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं यानी कि ये मिट्टी वाली हवाएं जिसमें डस्ट ही डस्ट हो, ये जो लू होती है वो तो गर्म हवाएं होगी, और डस्ट वाली हवाएं जो हैं वो बहुत ही कॉमन हो जाती हैं मई के मंथ में नॉर्दर्न इंडिया में। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. और हाँ, ये जो स्टॉर्म्स होती हैं ये जो है टेम्परेरी रिलीफ भी लाती हैं टेम्परेचर में, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, टेम्परेचर को लोअर करती हैं ये, जिस वजह से जो टेम्परेरी रिलीफ आता है। और ये समटाइम ये जो स्टॉर्म्स हैं ये अपने साथ छोटी छोटी बारिश लेके आती हैं, कूल ब्रीज लेके आती हैं, ठीक है। दिस इज़ आल्सो द सीज़न फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स। इस सीज़न में थंडर स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। डाउन पॉर्स ऑफन अकम्पेनिड बाय हेल, और इस मौसम में जो है हेल वगैरह भी पड़ती है। हेल हो गए बच्चों, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो फ्रीज़ हो जाते हैं और छोटे छोटे ऐसे बर्फ़ के पीसेस बर्फ़ पड़ती है, ठीक है, उसे कहते हैं हेल। इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर नोन एज द काल बैसाखी, और जो वेस्ट बंगाल में इन स्टॉर्म्स को कहा जाता है काल बैसाखी। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शॉवर्स आर कॉमन एस्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। और बच्चों जैसे ही जो समर सीज़न है वो क्लोज़ होने लगता है यानी कि ख़त्म होने पे आता है, तो प्री मानसून शॉवर्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली केरला में, कर्नाटका में। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज़, और जब ये प्री मानसून शॉवर्स होते हैं तो इससे जो है जो मैंगोज़ हैं उनकी राइपनिंग में हेल्प मिलती है। एंड और ऑफन यानी कि मैंगोज़ के पकने में जल्दी पक जाते हैं जब प्री मानसून शॉवर होता है मैंगोज़, एंड आर ऑफन रेफर टू एज मैंगो शॉवर्स, और इस प्री मानसून शॉवर्स को मैंगो शॉवर्स भी कहा जाता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हॉट वेदर सीज़न है यानी कि समर है हमारी कंट्री में देखने को मिलता है, जिसमें जो है लू चलती है और हेल वगैरह भी पड़ती है, हेल हो गए, ओले वगैरह भी पड़ते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स भी चलती हैं, ओके। और जैसे ही समर सीज़न क्लोज़ होने वाला होता है तो जो कोस्टल एरियाज़ हो गए वहाँ पे प्री मानसून शॉर्ट्स देखने को मिलता है, जिसे वो वहाँ पर जो है मैंगो शॉर्ट्स कहा जाता है, क्योंकि इस शॉर्ट्स के बाद, इस शॉवर के बाद जो वहाँ के मैंगोज़ हैं वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्री मानसून शॉवर्स को मैंगो शॉवर्स कहा जाता है उन एरियाज़ में। So students, that's all for today. In our next lecture, we will discuss about advancing monsoon, that is the rainy season. Thank you my dear students, and have a nice day.